Hi everyone, welcome back to my channel. This is Prisha Kanodia. So today I'll be doing an analysis of a case that is the Allahabad Muslim University case. वो basically क्या है? It is just a story. वो story आज मैं आपको पूरी narrate करने वाली हूँ कि starting से end तक में जो अभी इस month judgment आया है हमारा 2024 में जो judgment आया है हमारा वो किस basis पे आया? What are the precedents? कहाँ से story start हुई थी कि हम लोग आज 2024 में ये judgment हम लोग को मिला है. So now as we know कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है 4:3 की रूलिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हमारी विच वॉज लेड बाय आवर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कि जो हमारा AMU दैट इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विच इज़ सिचुएटेड इन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश. जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है हमारी दैट इज़ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. उन्होंने ये वर्डिक्ट निकाल दिया है कि येस इट इज़ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. नाउ आई बी स्टार्टिंग अप विद द स्टोरी कि क्या है प्रेसिडेंट्स क्या थे हमारी हिस्ट्री क्या थी इस कॉलेज की इस यूनिवर्सिटी की. Now, the story started back in 1875 जब हमारा AMU था. AMU earlier it was Mohammed Anglo Oriental College which was established in 1875 by Sir Syed Ahmad. ये हमारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1875 में AMU का. उसके बाद ही इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू अ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने नोटिस दी थी कि 30 लाख का सम जो है वो रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी. आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ कॉलेज एंड अ यूनिवर्सिटी. उसको सेंटर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 30 लाख रुपीज़ का सम रिक्वायर्ड था. आफ्टर दिस देयर वाज अ फाउंडेशन विच वॉज स्टैब्लिश्ड विच वॉज द मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कमिटी. ये हमारी स्टैब्लिश हो गई थी ताकि द रिक्वायर्ड फंड कुड बी कलेक्टेड एंड द यूनिवर्सिटी कुड बी स्टैब्लिश्ड. After this, in 1920, through an act that is the Aligarh Muslim Act 1920, the act was passed and the university was established subsequently. Now, after the university established, things started deteriorating post-independence. Then in 1967, आपका एक जजमेंट आया था विच वॉज एस अजीज़ बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि हमारा AMU जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है in 1967. आफ्टर दैट in 1981 ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि सिंस जो हमारी AMU है वो एक एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुई है इस वजह से उसका माइनॉरिटी स्टेटस हम लोग नहीं हटा सकते हैं. बट 1981 में there was a response to the 1967 judgment that the AMU was indeed established by the Muslims of India to promote the educational and cultural advancements of Muslims. ये हमारा रिस्पॉन्स था 1981 में 1967 के जजमेंट का. अब स्टोरी आ जाती है हमारी 2005 में. 2005 में AMU जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने 50% सीट्स उनके मेडिकल कोर्स की रिजर्व कर दी मुस्लिम्स के लिए. Then in 2006, since we had Congress government at that time, उन्होंने एक अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में that they want a minority status for the institution, for the university AMU. हमारी अब जो 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट निकाल दी थी कि नहीं हमारा AMU अभी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं कंसिडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द 1967 जजमेंट. तो जो 1981 में एक आपका वो आया था पार्लियामेंट का कि नहीं हमारा AMU जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ही है एज इट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू एन एक्ट, वो चीज़ क्वाश कर दी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2006 के जजमेंट में. एंड दे सेड कि नो AMU इज़ नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. द स्टोरी नाउ कम्स टू 2014. 2014 में हमारी BJP गवर्नमेंट आ गई थी. BJP गवर्नमेंट विथड्रू दैट अपील कि नहीं AMU हमारी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है इसलिए वी आर विड्रॉइंग दिस अपील फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. अब हम लोग आपको ये चीज़ नहीं कह रहे हैं कि उसको एक माइनॉरिटी स्टेटस दीजिए. फिर जब 2014 ने उसको BJP गवर्नमेंट ने अपील को विड्रॉ कर लिया तब स्टोरी आ जाती है हमारी 2018 में जहाँ पे फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट एक बार कहती है कि नो AMU इज़ नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड AMU इज़ बाउंड बाय द प्रोविजंस थ्रू विच अदर यूनिवर्सिटीज़ आर बाउंडेड. आफ्टर दिस द स्टोरी डायरेक्टली कम्स टू 2014 जहाँ पे हमारे 4:3 की 7 जज बेंच में 4:3 की मेजॉरिटी में ये जजमेंट आता है कि नहीं AMU जो है वो हमारा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ही है. किस बेसिस पे? पहला आर्टिकल 30 जो हमारे माइनॉरिटीज़ को राइट देता है, इट गारंटीज राइट्स टू माइनॉरिटीज़. आर्टिकल 30 क्लॉज 1 सब क्लॉज A जो कि ये कहता है टॉक्स अबाउट द इंस्टीट्यूशंस विच आर स्पेशली established and administered by the minority communities. तो आर्टिकल 30 जो होता है वो हमारा बेस फॉर्म करता है इस साल की जजमेंट का. Now, after Article 30, there are two more articles which become the pillar of this judgment.
One is Article 26 and the other is Article 29. Article 26 of the Indian Constitution guarantees the right to form and maintain institutions for religious and charitable intents. The second article, that is the Article 29, guarantees that it protect the interest of the minority groups. तो ये जो है, ये हमारे 3 आर्टिकल्स जो है वो बेसिकली दे बिकम द पिलर ऑफ दिस जजमेंट दिस ईयर. सो दिस वाज द होल स्टोरी. आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि क्या-क्या हुई थी पूरी स्टोरी स्टार्टिंग में 1875 से 2024 तक, जो हम लोग यहाँ पे इस जजमेंट पे आए कि येस एएमयू इज़ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. वो चीज़ पूरी स्टोरी में क्या था. थैंक यू सो मच. आई मीट यू इन अनदर पार्ट. बाय बाय.